Hello students, welcome to dedicated classes and we are dedicated for you. हम जो पढ़ने वाले हैं वो है सबसेट. तो सेट के लिए जो सबसेट क्या टॉपिक क्या है? सबसेट. अब बच्चे जैसे कोई ये सेट, लेट्स से कि ये एक सेट है, ठीक है, 15 तक. तो सबसेट क्या है? सबसेट एक ऐसा सेट है जिसके अंदर सिर्फ और सिर्फ इसके एलिमेंट्स मिलेंगे. ध्यान से समझिए मैं क्या कह रहा हूं. सबसेट एक ऐसा सेट है जिसके अंदर सिर्फ और सिर्फ इसके एलिमेंट्स मिलेंगे, इससे बाहर का कोई एलिमेंट नहीं आ सकता है. हाँ, ये जरूर है कि ये सारे आ सकते हैं, कम भी आ सकते हैं, एक भी आ सकता है ना. ठीक है. तो अगर मैं कहूं कि B इज अ सबसेट ऑफ A, तो इट मींस के B के अंदर जितने भी एलिमेंट्स होंगे वो सारे के सारे, लेट्स से B इज इक्वल टू X, है ना, सच दैट X बिलोंग्स टू A, इस फॉर्म में होंगे. कहने का मतलब मेरा ये है कि B जो होगा वो A का ही कोई पार्ट होगा, A के बच्चे होंगे. ठीक है भाई. तो A के जितने भी पार्ट हो सकते हैं वो सारे के सारे क्या है? सबसेट. कंफर्म है? समझ आ रही बात क्या कह रहा हूं? सबसेट का जो सिंबल है वो जैसे U बनाते हैं इस तरीके से, इसी तरीके से लेटा हुआ U बना दें. ये अगर मैं कहूं इस तरीके से, तो आप इसको रीड कैसे करेंगे? दैट B इज द सबसेट ऑफ A. क्लियर है? अगर कहीं ऐसा लिखा हुआ है तो इसको रीड कैसे करेंगे? दैट A इज द सबसेट ऑफ B. तो पहले सबसेट को फील करें कि सबसेट है क्या. तो सबसेट क्या है? सबसेट B का ही कोई ना कोई टुकड़ा है, कोई कलेक्शन है. A अगर सबसेट है तो A जो है वो B का ही कोई ना कोई टुकड़ा होगा. ठीक है, बात समझ में आ रही है? जितने भी इसके अंदर सेट है. ठीक है. तो बेसिक डेफिनेशन पे हम चलने से पहले कुछ एग्जांपल्स के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं. ठीक है. लेट्स से कि ये एक सेट है, U लेट कर लेता हूं सेट को मैं, 1 2 3 4 डॉट 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 10 तक. ठीक है. तो एक सेट A जिसके अंदर ये एलिमेंट्स है, तो क्या ये इसका सबसेट है? तो आपको ये देखना है, 1 है, 2 है, 3 है, तो हाँ जी सबसेट है. तो आप क्या लिखोगे? दैट ऑल एलिमेंट्स ऑफ A बिलोंग्स टू U. ठीक है. तो आप क्या लिख सकते हैं? दैट A इज अ सबसेट ऑफ U. बात समझ में आ रही है? तो कुल मिला के सबसेट क्या है? सबसेट किसी भी सेट का एक पार्ट होता है, एक छोटा टुकड़ा होता है. ठीक है. जिसमें उस सेट के सारे एलिमेंट या उससे कम एलिमेंट, है ना, अवेलेबल होते हैं. उस सेट से एक्स्ट्रा कोई भी एलिमेंट उसके अंदर नहीं होते हैं. ठीक है. अगर डेफिनेशन पे चलें तो डेफिनेशन क्या बनती है? दैट A इज said to be सबसेट ऑफ B. ध्यान से समझिए, A को B का सबसेट कहेंगे कब? when या if कर लो, if every element, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, ध्यान से समझें, every element of A is also an element of B. ठीक है. तो अगर A के सारे एलिमेंट जितने भी हैं वो सारे एलिमेंट B को भी बिलोंग करते हैं, तो जो A है वो B का सबसेट होगा. क्लियर? ठीक है. अब इसे सिंबॉलिक फॉर्म में कैसे लिखें? सिंबॉलिक फॉर्म में एक साइन होता है ये, इसका मतलब होता है इंप्लाइज. जैसे हिंदी में कहते हैं ना निष्कर्ष, डिक्लेरेशन, रिजल्ट अगर किसी चीज का, है ना, तो इस साइन का बहुत इस्तेमाल होता है सिंबॉलिक फॉर्म में मैथमेटिक्स में. ठीक है. तो अगर इस तरीके से लिखें
इफ ए इज सबसेट ऑफ बी, ठीक है, देन देयर एग्जिस्ट, या फिर कर लो एंड एक्स बिलोंग्स टू ए। ध्यान से देखो, इफ ए इज सबसेट ऑफ बी एंड एक्स बिलोंग्स टू ए, ठीक है, दिस इंप्लाइज दैट एक्स मस्ट बिलोंग्स टू बी। समझ आ रहा है क्या कह रहा हूं? ए बी का सबसेट है, ठीक है, और x a को बिलोंग कर रहा है, तो 110% x b को बिलोंग करना चाहिए अगर ये सबसेट है तो, ठीक है। डेफिनेशन नोट करिए। एक एग्जांपल के थ्रू सबसेट को और क्लियर करते हैं। कहता है राइट ऑल पॉसिबल सबसेट्स ऑफ ए, ठीक है। अभी मैं आपको ये थोड़ी देर बाद बताऊंगा कि कितने सबसेट्स हो सकते हैं। फिलहाल क्या है, देखो बेटा, ए से हम कितने सबसेट बना सकते हैं। देखो, एक तो आता है फाइव। फाइव कभी भी ऐसे ब्रैकेट में नहीं लिखा होता है, ठीक है। एम्प्टी सेट है ये। एम्प्टी सेट को फाइव से डिनोट करते हैं, जीरो लेके ऐसे काट दिया है बीच में से, ठीक है, सिंबल है ये कभी भी आप इसे कर्ली ब्रैकेट में डिनोट नहीं करेंगे। अगर कर्ली ब्रैकेट में करेंगे तो ये एक एलिमेंट हो गया, ठीक है, जबकि ये क्या है, एम्प्टी सेट। तो हमने प्रॉपर्टीज ऑफ सबसेट्स में सबसे पहली बात सीखी दैट एम्प्टी सेट इज ऑलवेज अ सबसेट ऑफ एनी सेट। यानी कि कोई भी सेट हो उसका फाइव यानी एम्प्टी सेट एक सबसेट जरूर होगा, ठीक है। अब इसके सारे एलिमेंट, जितने तरीके के सेट तोड़ के अलग अलग कॉम्बिनेशन बना के आप बना सकते हो, उन सबको बनाओ, ठीक है। देखो 1 2 एंड एक बार 1, 2 दोनों ले लें। क्या 2, 1 भी ले सकते हैं? नहीं ले सकते, क्योंकि 1, 2 और 2, 1 एक ही तो बात है। बताया था ना, ऑर्डर का कोई इंपॉर्टेंट नहीं होता है। तो इस तरीके से कितने पॉसिबल सबसेट्स हो गए इसके? ए के 4, 1 2 3 4 सबसेट हो गए। समझ आ रहा है क्या कह रहा हूं? अब जैसे एक सेट लिखो मैं आपके पास, ठीक है, और नीचे कुछ मेंशन कर दूं, फिल करना है आपको यहां पे, ठीक है। तो यहां पे या तो आप ये फिल करिए, ये के सबसेट है, या फिर सबसेट नहीं है, ठीक है। अब बताओ 5 ए का सबसेट है या नहीं है? मैंने बताया था अभी, ठीक है। सेकंड 4 एलिमेंट ए का है? नहीं है। जब ए का एलिमेंट ही नहीं है तो ए का सबसेट कैसे हो गया? क्लियर। 1, 2 इसके सारे एलिमेंट्स इसके हैं, है ना, तो ये भी क्या है? सबसेट है। 1 2 3 मैंने क्या कहा? ऑल एलिमेंट्स ऑफ सेट ए बी मस्ट बिलोंग्स टू ए। जो भी आपको सबसेट दिया हुआ है उसके सारे एलिमेंट्स सेट के अंदर होने चाहिए, है या नहीं है? 1 2 3 1 2 3 है, तो इसका मतलब ये भी क्या है? सबसेट है। तो एक बात हमने यहां से क्या समझी? दैट एवरी सेट इज अ सबसेट ऑफ इटसेल्फ। भाई ए खुद का सबसेट होगा या नहीं होगा? तो पॉइंट नंबर सेकंड, दैट एवरी सेट इज अ सबसेट ऑफ इटसेल्फ। ठीक है बेटा जी, इट मीन्स दैट ए इज सबसेट ऑफ ए। भाई ए के सारे एलिमेंट्स ए के अंदर मिलेंगे या नहीं मिलेंगे? तो बिल्कुल क्लियर हो जाता है। इतना नोट करो, फिर आगे चलते हैं। अब एक और एग्जांपल के थ्रू देखते हैं। a इज इक्वल टू AEIOU, कोई भी एक सेट है, और b एक दूसरा सेट है AEIO। आपसे पूछ रहा है a इज अ सबसेट ऑफ b, है ना, ट्रू या फॉल्स। सेकंड पूछता है b इज अ सबसेट ऑफ a। ठीक है, तो सबसे पहली बात मैं आपको ये बता दूं कि आप दोनों के एलिमेंट्स काउंट कर लो। कितने इसमें? 5, इसमें कितने? 4। 100%
जो सबसेट होता है उसमें एलिमेंट ज्यादा नहीं हो सकता, काउंटिंग में इक्वल या फिर लेस हो सकते हैं पर उससे ज्यादा नहीं हो सकता। ए में कितने हैं 5, बी में कितने हैं 4, तो एक बात तो श्योर है कि ए कभी भी सबसेट बी का नहीं हो सकता है, तो इसको आप डायरेक्टली इस तरीके से फॉल्स कर सकते हैं। सेकंड पार्ट देखते हैं, बी इज अ सबसेट ऑफ ए। बेटा जी बी के सारे एलिमेंट्स ए के अंदर है या नहीं है? देखो ए ए ई ई आई आई ओ ओ, बी के अंदर कोई एलिमेंट बचा एक्स्ट्रा जो ए में नहीं मिला? नहीं, कोई नहीं है ऐसा। तो इसका मतलब क्या है कि ये ट्रू है, बिकॉज बी के सारे एलिमेंट ए के अंदर भी बिलोंग करते हैं। समझ में आ रहा है? तो इस तरीके से सबसेट क्लियर हुआ। अब हम जितने भी नंबर्स, टाइप ऑफ नंबर्स हमने पढ़े हैं उनके बेसिस पे देखेंगे कि वो आपस में किसके सबसेट होते हैं। ठीक है, करिए नोट। जितने भी पॉसिबल नंबर्स हो सकते हैं वो मैंने इधर साइड में लिख दिए हैं। ठीक है, नेचुरल नंबर वैसे आप लोगों को पहले से पता है, नेचुरल 1 2 3, होल 0 1 2। इंटीजर्स सारे नेगेटिव काउंटिंग नंबर, पॉजिटिव काउंटिंग नंबर विद 0। रेशनल नंबर जितने भी नंबर p बाई क्यू के फॉर्म में होते हैं, है ना। इरेशनल नंबर जिन्हें हम p बाई क्यू के फॉर्म में नहीं ले सकते हैं, जो अंडर रूट वाले नंबर होते हैं, जो रूट से बाहर नहीं होते। और रियल जो होता है इन सबका कलेक्शन होता है। रियल नंबर क्या है? जितने भी नंबर हम जानते हैं, ठीक है, उन सबको हम क्या कहते हैं? रियल नंबर्स कहते हैं। ठीक है, अब समझने की कोशिश करते हैं कि भाई हमारे पास इन सारों का काम क्या है, हम कैसे शो कर सकते हैं। तो एक बात अगर मैं पूछूं आपसे, दैट n इज अ सबसेट ऑफ w, तो आपका आंसर क्या होगा? आप थोड़ी देर सोचिए, वीडियो को पॉज करके थोड़ी देर सोचिए कि क्या n के सारे एलिमेंट्स w के अंदर मिल रहा है? मिल रहा है? देखो 1 2 3 और w में क्या होता है? 0 एक्स्ट्रा होता है, बस बाकी सारे नेचुरल नंबर ही तो होते हैं। तो एक बात बिल्कुल क्लियर हो गई कि दैट n इज अ सबसेट ऑफ w, है ना। बट अगर रिटर्न करें, रिवर्स करें, w इज अ सबसेट ऑफ n, तो ये रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि w के अंदर एक एक्स्ट्रा एलिमेंट आ रहा है, क्या? 0, वो नेचुरल नंबर के अंदर नहीं। समझ आ रहा है? अब मैं कहूं कि n इज अ सबसेट ऑफ z, बताओ करेक्ट है या नहीं है? क्या n के सारे एलिमेंट z के अंदर मिलेंगे या नहीं मिलेंगे? बिल्कुल मिलेंगे। क्या मिलेंगे? n के सारे एलिमेंट z के अंदर मिलेंगे। ठीक है, तो आपने क्या देखा कि n के सारे एलिमेंट z के अंदर मिल रहे हैं, बट z के सारे एलिमेंट n के अंदर नहीं मिल रहे। तो n इज अ सबसेट ऑफ z, बट कन्वर्स इज नॉट ट्रू। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, n और q, क्या सारे नेचुरल नंबर रेशनल नंबर होते या नहीं होते? 9th में, 10th में, 8th में सब में पढ़ के आए हैं आप, जिसके भी नंबर में 1 नहीं है उसके नीचे 1 कर सकते हैं। तो इट मींस के सारे नेचुरल नंबर रेशनल नंबर होते हैं। तो n इज अ सबसेट ऑफ q। क्लियर? रेशनल नंबर। अब इरेशनल जो होता है वो तो अलग ही होता है, उसके अंदर तो रूट वाले नंबर भी आ सकते हैं, तो जरूरी नहीं है कि ये सारे के सारे उसके अंदर मिले। भाई इरेशनल तो अलग ही ग्रुप हो गया। तो अब नेचुरल और रियल बताएं, नेचुरल नंबर रियल नंबर का सबसेट होता है नहीं होता है? होता है। रियल नंबर के अंदर सारे नंबर आ जाते हैं। रियल, ये सारे नंबर रियल नंबर के सबसेट हैं। तो एक लाइन में अगर हम देखें, n इज अ सबसेट ऑफ w, क्या w z का सबसेट है? क्या z q का सबसेट है? ठीक है, क्या q r का सबसेट है? बट इनके कन्वर्स कहीं ट्रू नहीं है। तो एक बात हमारे क्या समझ में आई, दैट n इज अ सबसेट ऑफ w एंड w इज अ सबसेट ऑफ z एंड z इज अ सबसेट ऑफ q एंड q इज अ सबसेट ऑफ r। जरा बताओ समझ में आई बात या नहीं आई? आ गई? एक बार अच्छे से देखो। ठीक है, समझ आ गया होगा। अब जो रह गए, जैसे नेचुरल नंबर, क्या इरेशनल नंबर का सबसेट हो सकता है? नहीं हो सकता। नेचुरल में सारे नंबर रेशनल है और ये क्या है? इरेशनल है। तो कैसे हो सकता है? तो एक पॉइंट यहां से हमने क्या जनरेट किया, सेकंड पॉइंट, दैट नेचुरल नंबर इज नॉट अ सबसेट ऑफ इरेशनल नंबर। ठीक है, अब थर्ड पॉइंट पे आ जाओ। थर्ड, क्या इरेशनल नंबर रियल नंबर होगा? भाई रियल नंबर को अगर हम तोड़ें तो रियल नंबर कितने तरीके के होते हैं? वही तो होता है, रेशनल और इरेशनल। रेशनल में ये सारे आ गए जो इसके सबसेट थे, तो इरेशनल अकेला ही तो बच गया। तो टी जो होगा वो सबसेट होगा किसका? आर का। बट आर
टी का सबसेट नहीं हो सकता, आर इनमें से किसी का भी सबसेट नहीं होता है, क्योंकि आर अपने आप में ही पूरा यूनिवर्सल सेट है। यूनिवर्सल सेट आगे पढ़ाऊंगा मैं आपको, जो सारे नंबर्स को अपने अंदर रखता है। तो आर के सारे एलिमेंट एन के अंदर तो हो नहीं सकते, ना डब्ल्यू के अंदर हो सकते, ना जेड के, ना क्यू के, टी के, क्योंकि इन सबको मिक्स करो तो आर आता है। समझ आ रही है बात? नोट करो फटाफट।